गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ थिंक एंड राइट में आपको उस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर आपके आसपास से कोई माइग्रेट हुआ हो या फिर कोई स्टेबल रूप से रह रहा हो तो उनके घरों में डिफरेंस या फिर उन सब चीज़ों में क्या अंतर होगा, क्या चीज़ होगी। तो ये सब क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं बन रहे हैं और जो इनमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट बन रही है वो आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स में दी हुई है। सो मैं ये क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रही हूँ। अब आपके हैं आगे लेटेस्ट रिवाइज। तो आज हम लेटेस्ट रिवाइज करेंगे। आप सभी चैप्टर्स का एक बात ध्यान रखिए कि लेटेस्ट रिवाइज आपको ज़रूर से लर्न करना है, क्योंकि इसमें वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें समझ जाएंगे और चैप्टर का पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनमें आता है। तो आप सभी को सभी चैप्टर के लेटेस्ट रिवाइज जरूर से लर्न करना है और ये भी करना है। ओके, तो लेटेस्ट रिवाइज का हमारा फर्स्ट पॉइंटर, द शिफ्टिंग ऑफ फैमिलीज फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर लिविंग टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो फैमिलीज परिवार की शिफ्टिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर लिविंग, उस जगह से जहाँ पर वह रह रहे थे, टू ए न्यू प्लेस एक नई जगह पर, मतलब जहाँ पे वो परमानेंटली रहते थे या फिर रह रहे थे, तो वहाँ से उनकी एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाना, उनका पूरा परिवार का शिफ्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन। ओके, सेकंड पॉइंट है, तो माइग्रेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से लर्न जरूर से करिएगा। सेकंड पॉइंट है, पीपल माइग्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रीजन एंड फॉर बेटर फैसिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसमें आपको माइग्रेशन के रीज़न बता दिए गए हैं। मतलब आपका सेकंड पॉइंट आपने भी देखा होगा चैप्टर में, पहले माइग्रेशन के बारे में बताया हुआ था, उसके बाद में उसके रीजंस के थे। तो यहाँ पे सभी रीजंस के नाम आ चुके हैं कि पीपल माइग्रेट किस वजह से कर सकते हैं, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से कर लेते हैं, एजुकेशनल रीज़न की वजह से, या फिर बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी, और कई बार रिहेबिलिटेशन की वजह से भी। और नेक्स्ट पॉइंट हमें नहीं पता होता नॉर्मली रिहेबिलिटेशन क्या है, तो रिहेबिलिटेशन की डेफिनेशन बताई गई है, व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड हाउसेस फॉर द पीपल इन अनदर प्लेस। जब गवर्नमेंट लोगों को हाउस प्रोवाइड करवाती है एक दूसरी जगह पर विद फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल एंड स्कूल, हॉस्पिटल और स्कूल की फैसिलिटीज़ के साथ, आफ्टर डिमोलिशिंग देयर ओरिजिनल होम्स, उनके ओरिजिनल होम्स होते हैं उनको डिमोलाइज करने के बाद, उनको नष्ट करने के बाद, क्योंकि किसी न किसी वजह से कई बार वो जगह गवर्नमेंट को चाहिए होती है तो वो वहाँ से उनके होम्स को नष्ट कर देती है, उनके घरों को नष्ट कर देती है, पर उनको एक नई जगह पर रहने की सुविधा करवा देती है, नए घर देती है, और साथ में हॉस्पिटल और स्कूल जो हमारी नेसेसिटी है वो भी खोलती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन। क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन। ओके, तो आप ये तीनों ही पॉइंट अच्छे से याद करेंगे। और ओके, मैं आपको आज कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आपको ये तीनों पॉइंट लर्न करने हैं। थैंक यू।